इस्लामी साल का वो दूसरा महीना जिसे लोग सदियों से समझे बिना गुजार देते हैं, सदका तो करते हैं मगर सही तरीका नहीं जानते। और यही वो वजह है कि सालों तक सदका देने के बावजूद भी उनके घरों से परेशानियां खत्म नहीं होती। गुर्बत, कर्ज, बीमारियां जैसे उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। आप समझते हैं कि आपने अपना हक अदा कर दिया, मगर हक अदा करने का तरीका गलत था, और जब तरीका गलत हो तो नतीजा भी कभी वैसा नहीं आता जैसा आप चाहते हैं। जरा सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि इस महीने के गुजरने से पहले आपके घर में दौलत की बारिश हो जाए, रिज़्क में ऐसी वसअत आ जाए कि 7 नस्लें बैठकर खाएं, खजाना कभी खत्म ना हो, वो सुकून, वो कामयाबी, वो बरकत जो पूरी जिंदगी की कोशिशों के बावजूद हासिल न हो सकी, क्या वो आपको मिल जाए? तो सुन लीजिए, इस महीने में काले चनों का एक खास सदका आपकी जिंदगी को बदल सकता। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि सफर का महीना मनहूस होता है, इसमें बलाएं उतरती हैं, मगर आज आप इस महीने की असल हकीकत जान लीजिए। ये मनहूस नहीं बल्कि बरकतों का महीना है, फतूहात का महीना है, कामयाबी का महीना है। आपने बस 2 चीजें अपने सामने रखनी है, पहली काले चने जो हर घर में मौजूद होते हैं, और दूसरी एक ऐसी चीज जिस पर खास अमल पढ़कर आपने सदका करना है। जब ये अमल सही तरीके से किया जाएगा तो मौत के सिवा हर बीमारी, हर परेशानी, हर मसले से निजात मिल सकती है। लेकिन इससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। हमारे मुआशरे में एक बड़ा वहम फैला हुआ है कि सफर का महीना मनहूस है, इसमें शादियां नहीं होती, कारोबार शुरू नहीं किया जाता, घरों पर बलाएं आती हैं। मगर इस्लाम में मनहूसियत का कोई तस्वुर नहीं। मनहूस महीनों में नहीं, इंसान के अपने आमाल में होती है। जब तक आप डर और वहम के साथ जिएंगे, आपकी तकदीर नहीं बदलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि सफर के महीने में कोई बीमारी या बला खुद ब खुद नहीं फैलती, और ना ही ये महीना मनहूस है। ये सब जाहिलियत की बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत तो ये है कि ये महीना फतह और कामयाबी का महीना है। इस्लामी तारीख उठाकर देख लीजिए, इसी महीने में फतह खैबर का अजीम वाकया पेश आया, जहां इस्लाम को ऐसी शानदार जीत नसीब हुई जिसने बातिल की कमर तोड़ दी। यही वो महीना है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा को इस्लाम का झंडा अता फरमाया और उन्होंने अपनी ताकत से खैबर का दरवाजा उखाड़ फेंका। तो फिर सोचिए, जिस महीने में ऐसी फतहात हुई हो वो मनहूस कैसे हो सकता है? ये महीना गफलत से जागने का है, अपने हालात बदलने का है, अपनी किस्मत को नई दिशा देने का है। जब आप इस महीने को सही नजर से देखेंगे और पूरे यकीन के साथ अमल करेंगे, तब काले चनों का ये सदका आपकी जिंदगी में इनकलाब ला सकता है। अब आइए इस अमल की तरफ। ये कोई आम सदका नहीं बल्कि एक आजमूदा रूहानी तदबीर है। इसके लिए आपको काले चने या मसूर की दाल और एक दूसरी खास चीज की जरूरत होती है, और सबसे अहम है सही तरीका और पूरा यकीन। अमल करते वक्त आपकी नीयत साफ हो और ध्यान अपनी परेशानी पर हो, क्योंकि बिना यकीन के कोई वजीफा असर नहीं करता। सिर्फ चीजें इस्तेमाल करने से फायदा नहीं होता, बल्कि सही तरीके से अमल करना जरूरी है। याद रखिए, सदका सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि नीयत, तरीका और अल्लाह पर भरोसे का नाम है। जब ये अमल सही तरह से किया जाए तो रिज़्क में बरकत, कर्ज से राहत, सेहत और सुकून नसीब होता है। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें, ये आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता। अब इन काले चनों के ऊपर पहली तस्बीह कौन सी पढ़नी है, और वो कौन सा अजीम कलिमा है जो आपके दिल की सफाई के साथ गुनाहों को मिटाकर हर मुश्किल को आसान कर देगा? मेरे दोस्तों, इस सदके को शुरू करने से पहले इस अजीम और पाकीज़ा पढ़ाई के बारे में जान लीजिए, जिसे इस सदके की जान कहा जाता है। जब ये काले चने आपके सामने मौजूद हो तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है इस्तिगफार। यानी इस्तिगफार सिर्फ जुबान से लफ्ज दोहराने का नाम नहीं, बल्कि ये रब की बारगाह में रोते हुए अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर झुकने का नाम है। जब तक हमारे दिल गुनाहों की स्याही से काले रहेंगे, हमारी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंचेंगी। इस्तिगफार एक ऐसी ताकत है जो इंसान के दिल को धोकर साफ करती है, तंगियों को कुशादगी में बदलती है और रिज़्क के ऐसे दरवाजे खोलती है कि इंसान हैरान रह जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तिगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से निजात देता है,
اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت مبارک میں اللہ اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے حضرت انس رضی سے ایک روایت شیطان زور میں انہیں بہکاتا رہوں گا، اس پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، چھوڑی تو وہی رہے گی، لیکن یہ کہ ذہانت کو آپ شارپن کر لیں، یا ذہانت کرتے یوں سمجھیے کہ جیسے دیمک جو ہے کسی چوکھٹ کو اندر سے کھا رہے کر دیتا یا اس کی تکسیب کرتا۔ متفق علیہ روایت۔ وفی روایت باب کی فصل ثانی عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ فاستخرج منه ذریۃ، اب ہمیں باخبر کر دیں الا ان تخبرنا، فقال الذی فی یدہ الیمنی، تو اب آپ نے فرمایا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ ہے وہ نوشتہ تمہارے رب کی طرف سے، تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے، فیہ اسماء اہل الجنہ، اس میں جو فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ 120 دن تک 4 مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحم مادر میں، اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہو سکتا، وہ حیوان انسان تو ہے صرف، ابھی انسان نہیں ہے۔ انسان اس وقت مکمل ہوگا جب روح پھونکی جائے گی، اور وہ 120 دن کے بعد۔ ثم یبعث